तो आपने देखा सतपाल महाराज का प्रचार। कांग्रेस से बागी होकर हरक सिंह रावत बीजेपी से गलबहियां कर चुके हैं। अपनी पुरानी सीट रुद्रप्रयाग छोड़कर कोटद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं हरक सिंह रावत। विरोधी उन्हें पैराशूट कैंडिडेट कह रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत को उम्मीद है कि कोटद्वार की जंग में जीत उन्हें ही मिलेगी। कोटद्वार विधानसभा सीट इस बार भी सूबे में हाट बनने जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज सुरेंद्र सिंह नेगी को उन्हीं के घर में ललकारने पहुंचे हैं हरक सिंह रावत, लेकिन कोटद्वार की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। कोटद्वार से चुनाव लड़े हरक सिंह रावत मेरे साथ हैं और आज हम इनके साथ पूरे दिन गुजारेंगे। किस तरीके से चुनाव अभियान चल रहा है, किस तरीके से प्रचार चल रहा है और क्या क्या सोच रही है कोटद्वार की जनता, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन रावत जी से पहले पूछ लेता हूं कि इस बार कोटद्वार का मूड क्या है और कैसे वो चुनावी अभियान चला रहे हैं। सर, मूड क्या पहले दिख रहे हैं आपको और क्या लग रहा है इस बार कोटद्वार में आपको? देखिए, कोटद्वार की जनता ने बिल्कुल इस बार मन बना लिया है परिवर्तन करने का। लोग मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहते हैं। विकास उन्होंने नहीं किया है कि जो ये कहा जा सके कि लोग कहें कि उनको फिर से चुना जाना चाहिए। इसलिए लोगों ने पूरा तरह परिवर्तन करने का मन बनाया है और इसलिए मैं जहां जा रहा हूं, पिछले 20-25 दिन से जब से मैं प्रचार में यहाँ अभियान में लगा हूँ, तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारी माता बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, नौजवानों का समर्थन पूरी तरह हमें मिल रहा है और एकदम परिवर्तन की लहर है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बहुत बड़ी लहर बन रही है। दोनों ही कारण है, माननीय मोदी जी का करिश्मा भी है और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी लोग जुड़ रहे हैं और माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी और प्रदेश सरकार के भी खिलाफत में लोग खड़े हैं। कैंडिडेट के तौर पे आपको लोग कह रहे हैं कि अचानक यहाँ पर आपको लाया गया। आप रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ते तो शायद अलग मजबूती के साथ लड़ते, क्योंकि वो बिल्कुल घर से आपका रहा है। तो देखिए, रुद्रप्रयाग मेरा घर नहीं है। मैं पौड़ी जिले का रहने वाला हूँ। मैं रुद्रप्रयाग पिछली बार भी रुद्रप्रयाग गया था, 10 दिन में वहाँ चुनाव जीत के आया हूँ। मैं लैसडोन से 2 बार विधायक रहा हूँ। मैं पौड़ी विधानसभा से 2 बार विधायक रहा हूँ। तो मैं निश्चित रूप से, और ये भी नहीं कि मैं किसी एक विधानसभा से एक ही बार जीतता हूँ। मैं जब सारे 2007 में कांग्रेस सरकार के सारे मंत्री चुनाव हार गए थे, सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव हार गए थे, इंदिरा हृदय चुनाव हार गए थे, अपना सुरभि सजवान चुनाव हार गए थे, नवप्रभा चुनाव हार गए थे, मंत्र सन चुनाव हार गए थे, हरक सिंह रावत चुनाव जीता था और मैं लीडर ऑपोजिशन बना था। तो ये भी नहीं कि मैं एक विधानसभा से एक ही बार जीतता हूँ। मैं जिस विधानसभा से चुनाव एक बार जीतता हूँ, उस विधानसभा में काम करके दिखाता हूँ और उससे बहुत मजबूती के साथ। तो एक इमेज लोगों के जो पैराशूट कह रहे हैं, वो तो सिर्फ कांग्रेसी कह रहे हैं, जिनकी मजबूरी है। अब वो क्या बोलेंगे हरक सिंह को? रावत ने आपको नाम दिया है कॉन्स्पिरेसी मैन, यानी कि साजिश करने वाला व्यक्ति, जो हमेशा साजिश करता रहता है, उनको फंसाने की कोशिश करता रहता है। तो इस तरीके की छवि जो है वो कांग्रेस आपकी पूरे प्रदेश में पेश करती आई है और इस चुनाव में कर भी रही है। देखिए, ये काम तो हमेशा हरीश रावत ने किया है। मेरे खिलाफ जैनी प्रकरण हुआ, मेरे खिलाफ जितनी साजिश हुई है, उनमें कहीं ना कहीं हरीश रावत की भूमिका रही है। और हरीश रावत तो पीठ पे छुरा भोंकने वाला व्यक्ति है। आप देखेंगे कि हरीश रावत ने, जब हरीश रावत जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, यही हरीश रावत है। इन्होंने मोतीलाल बोरा की धोती खोली थी, कांग्रेस के झंडे जलाए थे इनके समर्थकों ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने तब भी इन्होंने ये किया था। और ये जब भी जो भी मुख्यमंत्री रहा, इन्होंने लेटर पे लेटर लिखते रहे। और जब खुद बन गए तो शायद किसी भी एमपी का और किसी कांग्रेस के नेता को तवज्जो नहीं दी, उसके विकास की बात को सुना ही नहीं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि सुरेंद्र सिंह नेगी आपके सहयोगी भी रहे हैं, आप उनके पैर भी छूते हैं, आप कभी कभी आदरणीय भी मानते हैं उनको, कभी कभी आप जो है बिल्कुल उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। तो इस बार के चुनाव में जब वो आपके सामने आ रहे हैं खासकर, तो कैसा आमने सामने हो रहा है और किस तरीके की चीजें सामने आ रही है? देखिए, जब भी वो मुझे मिलते हैं, मैं बड़े भाई समझ के उनका, देखिए आपने मेरी जनसभाओं में देखा होगा, मैंने व्यक्तिगत हमला नहीं करता हूँ। मेरी राजनीति गिर के राजनीति नहीं करता हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान किया। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक विकास की बात है, मैं उस पर एक कटाक्ष करूंगा कि इन्होंने ये नहीं किया और मुझे आशीर्वाद जनता का मिलेगा तो मैं ये करूंगा। जबकि सुरेंद्र सिंह नेगी उम्र में जरूर बड़े हुए हैं, लेकिन वो दिल से छोटे हैं, सोच से छोटे हैं, क्योंकि वो राजनीति को नीचे स्तर पर ले जाते हैं, व्यक्तिगत हमला करते हैं।
जहाँ देश दुनिया एक हो रही है, पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है, वहाँ वो क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। अपने चुनावी प्रचार के अभियान पे हैं इस समय, और इस समय नंदपुर गांव में हैं, भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और जगह जगह रैली कर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको वोट क्यों दिया जाए। हालांकि सुबह से ये उनकी 7वीं जनसभा है, इसके बाद कुछ और उनको जनसभाएं करनी है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी से है। हरीश रावत उनके लगातार समर्थन में है और इसीलिए हरीश सिंह रावत इसी प्रयास में है कि कैसे भी करके इस बार जीत हासिल की जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा टफ यहाँ पर फाइट होने वाली है। कैमरामैन प्रकाश के साथ पवन सिन्हा, न्यूज़ 24, कोटद्वार, उत्तराखंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।